ज्योग्राफी में पढ़ना है, एक नंबर के यहां से आता है रेल परिवहन। रेल परिवहन, रेल ट्रांसपोर्ट, रेल परिवहन। ठीक है भाई, आइए सबसे पहले यहां से बेसिक क्वेश्चन क्या बनता है, बेसिक समझा देता हूं कि 16 अप्रैल 1853 में पहली बार रेल चली थी। रेल चली किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी। और कितने किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर। कौन से स्टेशन के बीच? मुंबई से थाने। ठीक है, क्लियर? मुंबई से थाने के बीच चली थी। नोट करते चलना साथ के साथ। हम लोग को बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक आएगा, उसको मैं बता दूंगा क्या आएगा। पूरा रेल को कंप्लीट करते हैं, रेल से कोई भी क्वेश्चन। मुंबई से थाने के बीच ठीक है। अब बात आती है दो प्रकार के क्वेश्चन, यहां पर कोई समझ नहीं पाता है, दो तरीका समझना। नंबर 1, भारतीय रेल का विश्व में कितना नंबर स्थान है? तो वहां पर पूछेगा कि भारतीय रेल विश्व का कितना नंबर का रेलवे तंत्र है। तो जब विश्व का तंत्र की बात करेगा, विश्व का बात करेगा भारतीय रेल के बारे में, तो चौथा। चौथा है। और एशिया में बात करेगा तो एशिया में 1 नंबर में चीन और 2 नंबर में क्या होगा? अगर एशिया में बात करेगा तो 2 नंबर स्थान है, और आपका विश्व में बात करेगा तो चौथा स्थान है। ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर? अब क्वेश्चन बनता है नेक्स्ट पॉइंट, रेलवे भर्ती बोर्ड। रेलवे बोर्ड, बोर्ड कहो, भर्ती बोर्ड तो छोड़ दो। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई, और बंगाल विभाजन भी 1905 में हुआ। तो एक तो 1905 में स्थापना, और शासनकाल किसका था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905, और हेडक्वार्टर HQ कहाँ है? तो ये है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में, ठीक है ना, इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। रेलवे बोर्ड की स्थापना और रेलवे बोर्ड का हेडक्वार्टर, ठीक है ना, दोनों चीज बता दी। क्लियर, याद रखेंगे। ठीक है, अब लिखते चलिए स्टार लगा लगा कर। भारत में पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन, भारत में पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन 1925 ईस्वी में मुंबई से कुर्ला तक चली। भारत में पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन 1925 में मुंबई से कुर्ला, स्टेशन है मुंबई से कुर्ला तक चली। ठीक है, हाँ, मुंबई से कुर्ला नाम है स्टेशन का, कुर्ला, KURLA, कुर्ला के बीच चली। ठीक है, मुंबई से कुर्ला के बीच चली। ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया? अब यहां तक भारतीय रेलवे के बारे में मैंने आपको बता दिया। क्या क्या बताया होगा सुन लेना, अगर कोई छूटा होगा तो समझ जाना। सबसे पहले बताया भारत में रेल 16 अप्रैल 1853 मुंबई से थाने, ठीक है ना, जब रेल पर रहे थे, इसका क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। मुंबई से थाने 34 किलोमीटर, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ठीक
ठीक है ना, यानी पूछा जाता है किसके शासनकाल में रेलवे लाइन बिछाई गई, तो इसके आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। किसके शासनकाल में रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई, तो इसके आंसर लॉर्ड कर्जन। कब हुई रेलवे बोर्ड की स्थापना, 1905 में। क्लियर। भारत में पहली बार बिजली की ट्रेन कब चली, इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली, 1925 1925 में चली थी भारत में पहली बार बिजली की ट्रेन। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। लिखेंगे वर्तमान में रेलवे लाइन की लंबाई लगभग 65,000 किलोमीटर है, 65,000। वर्तमान में रेलवे लाइन की लंबाई लगभग 65,000 किलोमीटर है, 65,000 किलोमीटर है, 65,000 किलोमीटर है। क्लियर हो गया, 65,000 किलोमीटर है। देखो रेलवे लाइन की 3 प्रकार मानी जाती है, एक होता है ब्रॉड गेज, एक होता है मीटर गेज, एक होता है नैरो गेज। ब्रॉड गेज को कहा जाता है बड़ी लाइन, मीटर गेज को कहा जाता है छोटी लाइन, और नैरो गेज को कहा जाता है संकरी लाइन। पहले तो ये दिमाग लगाएंगे, ठीक है ना। लिख दूं क्या ये बात, लिख दूं? हाँ, ब्रॉड गेज बड़ी लाइन, अगर हिंदी में लिखना है तो। उसके बाद मीटर गेज, और तीसरा नैरो गेज। यानी हिंदी में बोलें तो इसको बोल सकते हैं बड़ी लाइन, छोटी लाइन और संकरी लाइन। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, बड़ी लाइन की लंबाई अगर आपको बात करेंगे तो ये लिख लीजिए यहां पर फटाफट। ये तीनों की लंबाई, ये आपसे पूछा जा सकता है, बड़ी लाइन, छोटी लाइन और आपका संकरी लाइन। ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज, इसकी लंबाई। ठीक है, क्लियर हो गया। अब पूछा जाता है कि भारत में सबसे अधिक कौन सी लाइन पर ट्रेन चलती है, ये क्वेश्चन होता है। तो लिखेंगे ऐसे, मैं जैसे बोल रहा हूं लिखो, भारत में सबसे अधिक रेलवे लाइनों की लंबाई ब्रॉड गेज का है, ब्रॉड गेज का है। भारत में सबसे अधिक रेलवे लाइन की लंबाई ब्रॉड गेज का है। ठीक है, ब्रॉड गेज का है। आप कहो कितना परसेंट, तो टोटल 100% होगा, जिसमें से 70%, जैसे कहा जाता है कि शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है, तो पूरे शरीर के वजन का 70 माना जाता है। उसी तरीके से आप कह सकते हो कि जो ब्रॉड गेज होगा वो कितना होगा, टोटल 70%, माने इसका 70% ये यूज होता है। ये बात तो क्लियर होगी। अब जैसे हम लोग पढ़े कि भारत में सबसे लंबी नदी, भारत में कहाँ बैठना है, बैठ जाओ। हाँ, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि भारत में सबसे लंबी नदी गंगा, और यूपी की भी सबसे लंबी नदी पढ़े हैं गंगा। उसी तरीके से बात करेंगे कि भारत में सबसे अधिक रेलवे लाइन किस राज्य में। ठीक है भाई, तो यूपी। आप कैसे लिखोगे इस क्वेश्चन को, लिखिए भारत में सबसे अधिक रेलवे लाइन की लंबाई यूपी में है। भारत में सबसे अधिक रेलवे लाइन की लंबाई यूपी में है। सबसे अधिक रेलवे लाइन की लंबाई यूपी में है। ठीक है भाई, मैं आपको बता दूं कि जब ट्रेन अगर दिल्ली से खुलती है, स्टार्ट होती है, चलती है, तो दिल्ली से थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, आप आ जाओ आनंद विहार। ठीक है ना, आनंद विहार से आगे आ जाओ इधर साहिबाबाद, गाजियाबाद, जो भी गाजियाबाद ही मान लो,
तो गाजियाबाद से अगर ट्रेन कोई चल रही है, अगर बिहार किसी को जाना है, तो आपको मैं बता दूं, देवरिया तक यूपी में पड़ता है। यानी अगर 17 घंटा का रास्ता है, तब समझ लो थोड़ी सी लगा लो, माने स्टार्टिंग बिहार भी तो उधर बहुत लंबा जाएगा, दरभंगा, रक्सौल, उधर नेपाल के बॉर्डर तक। लेकिन अगर केवल यूपी की बात करें तो मतलब आधा घंटा स्टार्टिंग मान लो, ठीक है ना। 17 घंटा में 1 घंटा चलो घटा, 2 घंटा घटा लो, 15 घंटा ट्रेन पूरा यूपी में चलती है। अब समझो कि यूपी कितना बड़ा है। अगर मेन स्टेशन की बात करेंगे, बड़ा बड़ा जैसे बिहार संपर्क क्रांति जाती है, वैशाली जाती है, तो यहां से जाने के बाद आपका दिल्ली से सीधे कानपुर, लखनऊ, बस्ती, गोरखपुर, अब पूरा सीधे जाकर सीवान, जब तक सीवान नहीं जाएगी तब तक पूरा क्या है, यूपी। तो यूपी बहुत ही बड़ा है, ठीक है ना। 8,763 किलोमीटर इसकी रेलवे लाइन लंबाई यूपी में ही पड़ता है टोटल, यानी बहुत बड़ा यूपी है, पूरा लोग यूपी में ही जाता है। एक बलिया है, जिला है, यूपी में ही पड़ता है आज के डेट में, वो पूरा बिहार का बॉर्डर है, मतलब पूरा बिहार। केवल लिखने के लिए कागज में आपका बलिया और यूपी है, पूरा बिहार के हर चीज, लैंग्वेज से लेकर भोजपुरी सब चीज चलती है यूपी का, बिहार का। इसलिए ये इसका रेलवे लाइन की लंबाई यूपी में बहुत ही बड़ा। अगर पूछा जाए कितना, तो कह सकते हो 8,763 किलोमीटर, 8,763 किलोमीटर, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखेंगे, 8,763 किलोमीटर। क्लियर। अब क्वेश्चन आता था पहले कि भारत के सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म, तो पहले था खड़गपुर, और जो एक खड़गपुर था वो पश्चिम बंगाल में था। भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म खड़गपुर। अभी वर्तमान में पूछा जाए तो कौन सा हो गया भाई, गोरखपुर, यानी भारत का, एशिया का भी कहते हैं, एशिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म। तो इसका आंसर होगा गोरखपुर। वर्तमान में गोरखपुर, इससे पहले था खड़गपुर। क्लियर हो गया। पूरा रेल पढ़ लेंगे आज। क्लियर। अब क्वेश्चन बनता है कि रेलवे बोर्ड की स्थापना तो 1905 में हुआ, रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुआ, लेकिन ये बताइए रेलवे का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन, तो राष्ट्रीयकरण की बात करें कब, 1950। रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ। राष्ट्रीयकरण मतलब राष्ट्रीय, इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ, 1950 में हुआ। ठीक है भाई। अब लिखेंगे भारत का सबसे बड़ा रेलवे सुरंग, भारत का सबसे बड़ा रेलवे सुरंग पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर राज्य में। भारत का सबसे बड़ा रेलवे सुरंग, तो इसका आंसर होगा पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर राज्य में, जम्मू कश्मीर राज्य में। क्लियर हो गया। एक है, मैंने बताया आपको खड़गपुर बताया था ना, और एक हो गया गोरखपुर। तो रेलवे प्लेटफॉर्म पहले ये बड़ा था, कब, अप्रैल 2012 से पहले, अप्रैल 2012। और अप्रैल 2012 के बाद किसकी मान्यता आ गई, गोरखपुर की मान्यता आ गई। रेलवे से कोई भी क्वेश्चन जितना पेपर में आता सारा क्लियर कराऊंगा। अभी जस्ट के जस्ट समझना, छोड़ना कुछ नहीं है। जब रेल पढ़ रहे हैं तो पूरा बढ़िया से समझ में आनी चाहिए भाई। यानी कोई पूछे कब, 2012 के पहले, और 2012 के बाद हो गया किसके स्थान, गोरखपुर। इसके बाद फिर कोई और रिकॉर्ड बनेगा, भगवान जाने। क्लियर हो गया। आइए अब इसके बाद पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जैसे हम लोग पढ़े हैं पंचायती राज व्यवस्था, अगर पढ़े होंगे संविधान में, तो उसमें मैं समिति लिखवाए होंगे। कौन कौन सा, जैसे आप सुने होंगे बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, सिंघवी समिति, राव समिति, पीके थुगन समिति। तो पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का समिति नहीं है। तो इतना तो है, अब नहीं वाला पता होनी चाहिए।
उसी तरीके से रेलवे की समिति लोगों को कम पता होता है, तो टॉपिक देना कि रेलवे की प्रमुख समितियां। अब ये रेलवे से संबंधित समिति आपके पेपर में इतना डीपली नहीं है, बस ये है कि रेलवे से संबंधित समिति आपको पता होनी चाहिए। ध्यान रखेंगे। अब कौन कौन सा समिति है तो मैं आपको बता, वर्ष लिखवा दूंगा, लेकिन वर्ष आपके पीसीएस के पेपर में पूछेगा, इधर नहीं। उसमें पूछता है कि इसके क्रम से सजाए, तो अभी किसी का पीसीएस नहीं है, बस आपको रेलवे की समिति, बस इतना ही आपको जानना पड़ेगा। जैसे आप सुनने होंगे विजय केलकर समिति टैक्स से जीएसटी, इस तरीके से सुने होंगे समिति। जैसे हमने बताया कि बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था, इस तरीके से, उसी तरीके से ये समझना पड़ेगा। तो पहला लिखेंगे शहनवाज समिति, रेलवे की समिति है शहनवाज समिति, शहनवाज समिति, शहनवाज समिति, ठीक है, शहनवाज समिति। दूसरा लिखेंगे कुंजरू समिति, कुंजरू, KUNJRU, कुंजरू समिति, कुंजरू समिति। इसके बाद लिखेंगे वांचू समिति, वांचू समिति, वांचू समिति, वांचू समिति। उसके बाद लिखेंगे सीकरी समिति, सीकरी समिति, सीकरी समिति। इसके बाद लिखेंगे काकोदकर समिति, काकोदकर समिति, काकोदकर समिति। इसके बाद लिखेंगे सेम पित्रोदा समिति, सेम पित्रोदा, सेम पित्रोदा समिति, सेम पित्रोदा समिति। ठीक है। पहले क्या था कि रेलवे के पेपर में रेलवे का क्वेश्चन आता था। अब रेलवे के पेपर में अभी तक जो मैंने देखा गलती से एक आ जाता है, बिल्कुल रेलवे के पेपर में यहां से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, किसी और पेपर में आ रहा है। ये बात ध्यान रखेंगे। कहीं भी पेपर में पढ़ते हो तो लिखा जाता है रेलवे, भारत में रेलवे सबसे पहले रेल कब चला, चाहे कुछ भी, तो रेलवे के पेपर से रेलवे का क्वेश्चन ही हटा दिया। बहुत ही कम आता है, नहीं आता, बाकी पेपर में ज्यादा आता है। ठीक है ना। रेलवे के पेपर में आज के डेट में सबसे ज्यादा साइंस कर दिया और बाकी पेपरों में कहीं से कोई भी क्वेश्चन कर देता। अब तो एसएससी के पेपर में ऐसे डीपली क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 4 दे देगा, इनमें से कौन सबसे कम उम्र के। आप सबका उम्र, चेहरा देखे ही नहीं हो, उम्र कहां से बताओगे? बताओ, पहले चेहरा देखोगे तब तो उम्र का अंदाजा लगाओगे। चलिए, ये तो क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन बनता है कि जो भारत में सबसे बड़ा रेलवे लाइन किसकी बताए थे? यूपी का। तो कम से कम 4 राज्य जानना पड़ेगा कि 1 नंबर 2 नंबर, आगे पीछे थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन 1 2 3 4 तो लिखेंगे। माने रेलवे लाइन की मतलब कैसे लिखोगे? इसका टॉपिक रहेगा भारत में सबसे लंबे रेल मार्ग वाले राज्य। टॉपिक रहेगा भारत में सबसे लंबे रेल मार्ग वाला राज्य। दिमाग यही रखना, क्योंकि अभी रिवाइज कराऊंगा तो बोलोगे भी फटाफट। भारत में सबसे लंबे रेल मार्ग वाला राज्य, पूरा कंप्लीट कर देना। रेल, सबसे लंबे रेल मार्ग वाला राज्य। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ऊपर 1 नंबर वाला रहेगा, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, 4 नंबर। 1 नंबर में लिख लीजिए यूपी, 1 नंबर में उत्तर प्रदेश यूपी होगा जी। 2 नंबर में राजस्थान, 2 नंबर में राजस्थान, 2 नंबर में राजस्थान, 2 नंबर मतलब सेकंड, 2 नंबर मतलब कुछ वैसा नहीं बोल रहा हूं। 3 नंबर में लिखेंगे, थर्ड में महाराष्ट्र, थर्ड में महाराष्ट्र, और 4 नंबर में गुजरात, 4 नंबर में गुजरात। ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। याद हो गया। 1 नंबर में कौन सा बताए? यूपी। याद करने का तरीका देखो कैसे याद करे जाते हैं। यूपी के साथ है आपका कौन सा? राजस्थान, और महाराष्ट्र के साथ क्या है? गुजरात। याद करने का ट्रिक यही है, यूपी के साथ राजस्थान और महाराष्ट्र के साथ। तो 1 नंबर में यूपी, 2 नंबर में महाराष्ट्र, 3 नंबर में यूपी, दूसरा बताए थे आपका राजस्थान, और 3 नंबर में क्या बताया भाई? महाराष्ट्र,
और 4 नंबर में क्या बताया, याद कर लेना बढ़िया से, ठीक है, रटना नहीं है, समझ जाओगे, अभी समझा दूंगा, दिमाग ही रखना, ठीक है जी। आइए इसके बाद हम लोग का टॉपिक क्या बनता है, इसके बाद टॉपिक बनेगा पॉइंट टू पॉइंट लगा लगा के लिखिए कैसा क्वेश्चन बनता है, लिखिए, ठीक है। जैसे भारत में अभी तक बुलेट ट्रेन सक्सेसफुल नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे। जो बुलेट ट्रेन की स्पीड की बात कही जाती है, बहुत सारी स्पीड सुना हूं, 420 किलोमीटर प्रति घंटा, हवाई जहाज से भी ज्यादा स्पीड, हवाई जहाज के बराबर स्पीड 360 किलोमीटर प्रति घंटा जो इंडिया में आएगी। आपको मैं बता दूं एक चीज है कि सुपर फास्ट की स्पीड 100, 150, 100 से ऊपर माने 150 से 160 कही जाती है। लेकिन आपको एक आइडिया लगा रहा हूं, आप समझना। सबसे पहले आप मुझे बताओ कि एक जगह का नाम बता रहा हूं जो यहां से 800 किलोमीटर है, ठीक है ना, है नहीं, उज्जैन नहीं, 800 किलोमीटर। मैं बिहार का कोई स्थान बता रहा हूं जहां तक ट्रेन यहां से दिल्ली से डायरेक्ट जाती, तो 800 किलोमीटर, ठीक है भाई, है ना। तो 800 किलोमीटर में अंदाजा लगा रहा हूं आपको ट्रेन का, पूरा एक्चुअल टाइम बताऊंगा। और वो ट्रेन जाती है शायद, अभी इस टाइम तो नहीं याद है, लेकिन जहां से गाजियाबाद से जाती है 8:50 या 9 बजे, 8-9 बजे जाती है, अंदाजा है कुछ खच, नहीं तो दूसरा ट्रेन का नाम रख देंगे, कोई बात नहीं, दूसरा कहीं रख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 8:50 या 9 बजे जाती है, चलो मान के चलो 8-9 बजे ले लो, 9 बजे जाती है और कल दिन में छोड़ेगी 1 बजे के आसपास, जो मुझे पहले का आइडिया है। तो बताओ कितना घंटा हुआ, आज रात के 9 बजे से, हाँ कल 1 बजे, जो मैं आइडिया लगा रहा हूं, आज रात के 9 बजे से 8:50 के आसपास आती है, 9 बजे मान लो ना, क्या हो गया, 16 घंटा हो गया। चलिए दूरी कितना है, 800 किलोमीटर, जो उसका रेलवे का दूरी में टिकट पर जो पढ़ा हूं 800। आप बताइए कि कितना घंटा हुआ, 16। एवरेज क्या दे रही है, बोलो, अरे भाई 50 के दे रही है, 60 के दे रही है, 70 के दे रही है, मान लो, क्योंकि ट्रेन क्या होता है कि चलती तो तेजी में, कहीं कहीं रुकती है, जंगल, जो भी, हमें तो बाहर टाइम की देखनी है ना। तो बताओ इसका क्या एवरेज है, इससे स्पीड स्कूटी चलेगी कि नहीं चलेगी, बताओ अगर एवरेज चलाया जाए तो ये है। और ये खूब अच्छा सुपर फास्ट ट्रेन है, टॉप में, सुपर फास्ट टॉप में, जैसे बिहार साइड के लिए जाओगे तो सुपर फास्ट में टॉप में, जैसे बिहार संपर्क क्रांति और आपको वैशाली सुने होंगे, ये दोनों मतलब एक बेस्ट ट्रेन में मानी जाती है। अब बताइए तो क्या इसकी स्पीड है, बताइए स्पीड है तो क्या हम 160 जो कहते हैं 160 होती है, मतलब ही नहीं बनता, 100 जाते जाते फिर जंगल में रुकना, ये एवरेज। तो सबसे पहले रेलवे लाइन, जो बुलेट ट्रेन है, कोई भी ट्रेन, यहाँ का रेलवे लाइन को क्या करनी पड़ेगी, मजबूत करनी पड़ेगी। और सिग्नल वाला, सबसे पहले जो फाटक बंद वाला सिस्टम है, वहां ओवर ब्रिज करनी पड़ेगी। इसका सबसे ज्यादा समस्या है भारत के हर जगहों पर, आप यहां देखते हो बहुत सारे फाटक है। तो ये मामला, अब इनकी एवरेज बताओ क्या हो, कोई मतलब ही नहीं। एक ट्रेन जाती है 2:50 3 बजे के आसपास दिल्ली से, और वो उस जगह पर छोड़ती है, जो मेरा अंदाजा है, जो बहुत पहले गया हूं, 6 बजे सुबह में, 3 बजे से जाएगी, सुबह होते 6 बजे के आसपास क्या कर देगी, गिरा देगी, आपको छोड़ देगी। तो आप बताइए कितना घंटा हुआ, देख लो, वही हिसाब किताब हुआ। और सबसे टॉप ट्रेन है, ठीक है ना, तो कहने से नहीं होगा। एवरेज स्पीड तो जो हम लोग कहते हैं सुपर फास्ट 160 किलोमीटर प्रति घंटा, अरे बिल्कुल नहीं है। अब लोग कहते हैं चलती तो ट्रेन ठीक है, जंगल में रोक देती है, हमें क्या मतलब भाई, हमें तो टाइम की बात है, पहुंच तो रहे वही 16-17 घंटा में, यही हिसाब किताब, ठीक है ना। इंडिया में सबसे पहले स्टेशन की सफाई सुधारने की जरूरत है, स्टेशन की सफाई, ओवरब्रिज, जहां जहां छोटे छोटे फॉल्ट है, जहां पर वो सब सुधरेगा तब जाकर रेल सुधरेगा। आज तक पेपर तो सही से हुआ नहीं, आज तक पेपर तो सही से हुआ नहीं, सुधरा क्या है, बस जय हो में जय हो, नेताजी की जय हो बोल दो, पीछे से जिसकी सत्ता उसी की पत्ता, जय हो बोल दो। तो ये स्थिति खराब है बहुत ही। आज तक कभी ट्रेन का टाइम होना, ठीक है ना। एक दिन स्टेशन की बात बता रहे हैं, कोई विदेश से आया था और गाजियाबाद स्टेशन पर उनको गाड़ी रिसीव करने के लिए जाना था, छुड़वाने के लिए। तो वो कहते कि भाई हमारा विदेश से तो टिकट हो गया है, बहुत कष्ट से, वो तो कंपनी ने करा दी थी, क्योंकि हमारा तो टिकट हो ही नहीं पाता। हमने क्यों, कंपनी का करेगी, खाली नहीं थी गाड़ी। जब गए ट्रेन, तो ट्रेन कहे कि आज 2 घंटा लेट है, तो कहा कि 2 घंटा कोई बड़ी बात नहीं है, 2 घंटा आराम से यहाँ से वहाँ गए, 2 घंटा वेट कर ले, टाइम हम पास कर। जब वो ट्रेन आई तो पूरी खाली पड़ी, पूरी खाली, ट्रेन पूरी खाली थी,
तो हम लोग लेके अपना उनका वीआईपी लेके अपना जम करके पहुंच गए, वो भी चले। तो कह नहीं कुछ मुझे शक है, ये ट्रेन खाली नहीं हो सकती। तो पता चला कि ये कल वाली ट्रेन है, ठीक है ना, ये कल वाली ट्रेन है, आज आएगी, आज वाला तो पता ही नहीं है, ठीक है भाई। ये इस गाजियाबाद स्टेशन पर जिसका नाम है लिच्छवी, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिए, ये कल वाली ट्रेन है, आज वाली तो, अब आज वाली कब आई, रात सुबह में आई जब धरा है। तो ऐसी स्थिति है, सुधरने वाला, चाहे तुम तेजस चला लो, चाहे गतिमान चला दो, चाहे कोई बुलेट ट्रेन चला लो, संभव नहीं है। चलिए आइए, तो पहला क्वेश्चन यहां से बनता है, विश्व में, क्वेश्चन, विश्व में बुलेट ट्रेन की शुरुआत 1954 में जापान में हुई थी। ये क्वेश्चन आता है पेपर में, बुलेट ट्रेन का मतलब सीधे जापान समझना, ठीक है ना। विश्व में बुलेट ट्रेन की शुरुआत 1954 में जापान में हुई थी। ठीक है ना। अब तो बहुत सारे ट्रेन आ गई है, लेकिन फिर भी पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में एक तो तेज चलने वाली ट्रेन, आपको बता देता हूं, अब तो गतिमान पता नहीं क्या क्या, लेकिन जब तक पेपर में आया पहले की बात बता, जो सक्सेसफुल है पहले का, उसमें एक नंबर में शताब्दी कहते हैं, ठीक है ना। अब तो गतिमान तेजस पता नहीं, लेकिन दूसरी बात आपको बता दूं कि क्वेश्चन यहां से आता है अभी भी कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन का नाम, तो विवेक एक्सप्रेस, ठीक है भाई, लिखेंगे भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है, ठीक है, विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ ब्रैकेट में असम में लिख देना, असम का नया नाम असोम है, मतलब डिब्रूगढ़ कहां पड़ता है भाई, असम में, तो डिब्रूगढ़ से जाती है कन्याकुमारी, ठीक है ना। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, यानी डिब्रूगढ़ ब्रैकेट में आपका असम से कन्याकुमारी तक जाती है, ठीक है, क्लियर। अब क्वेश्चन आता है रेलवे जोन के बारे में। मैं आपको रेलवे जोन के बारे में सिखा देता हूं, कोई 18 कहता है, कोई 17 कहता है, पहले सुन लो। सबसे पहले बात करेंगे एक क्वेश्चन नंबर 1 कि जब रेलवे जोन को बांटा गया था, ठीक है भाई, जोन, ठीक है, तो उस समय कितने जोन था, तो याद रखना 9, पहले दिमाग में सेट करो, रजिस्टर लेके पेपर में नहीं जाते, दिमाग ले, कुछ लोग जाता है रजिस्टर, कोई बात नहीं। तो रेलवे जोन की बात करेंगे तो शुरू में कितना रेलवे जोन था, 9। अगर वर्तमान में पूछा जाएगा तो 17, कहीं लोग 18 करें, लेकिन है इसके आंसर कैसे, बहुत है, 2-4 जीके आ जाती है। तो बहुत लोग क्या कहता है, जैसे अभी संविधान में 395 आर्टिकल है, जिसके बारे में आप पूरा पढ़ोगे, मुझे 395 आर्टिकल याद है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूछोगे तो 470 बन जाते हेड अपने आप, ठीक है ना। उसको ABCD को जोड़ लेते, थोड़ा सा चल जाए कोचिंग, अपने आप आविष्कार कर दो कुछ भी, है ना। राष्ट्रपति का पद कहां से, ब्रिटेन से, बहुत पढ़ाते हैं, अमेरिका से भी, ऐसे महान है, क्योंकि 2 अक्षर आ गया तो कुछ भी बोल दो, थोड़ा सा भीड़ हो गई बच्चों, कुछ भी बोल दो, लेकिन कुछ भी नहीं बोलना। जो पेपर में पूछा गया है रेलवे जोन, तो पहले कितना था, 9, पहले क्लियर हो गया। दूसरी पहले समझ लो फिर लिखना। दूसरी बात आपसे पूछा जाएगा वर्तमान में कितना, 17, याद रखना, पहले कितना 9, अब वर्तमान में कितना, 17। मैं आपको उदाहरण इसलिए देता हूं कि याद रहे, जैसे जब राज्य का पुनर्गठन हुआ था, रिस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट, 1 नवंबर 1956 को, तो शुरू में 14 राज्य था, कितना था, 14 राज्य, बाद में हुआ 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, आज के डेट में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये सेट करना दिमाग में। तो उसी तरीका से वर्तमान में कहा जाता है, पहले जोन थी 9, आज के डेट में कितना, 17। सबसे अधिक लंबाई किस जोन का है, तो उत्तर रेलवे, क्या भाई, उत्तर रेलवे। और उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहां है भाई, उत्तर, नई दिल्ली, कहां है भाई, नई दिल्ली, क्लियर। अब इसको कैसे लिखना है, लिखिए, लिखना है शुरुआत में भारतीय रेलवे को 9 जोनों में बांटा गया, शुरुआत में, याद रखना भाई, शुरुआत में भारतीय रेलवे को 9 जोनों में बांटा गया,
ठीक है भाई, 9 जोन में बांटा गया, 9 जोन में बांटा गया। लेकिन वर्तमान में रेलवे को 17 जोन में बांटा हुआ है। वर्तमान में रेलवे को 17 जोन में बांटा गया है, बांटा गया है। सबसे बड़ा रेलवे जोन, सबसे बड़ा रेलवे जोन उत्तरी रेलवे है, जिसका हेडक्वार्टर, पहले लंबाई भी लिख देना ब्रैकेट में, उत्तरी रेलवे है, ब्रैकेट में लंबाई लिखना 6969 किलोमीटर, 6969, 69 से 69, ठीक है भाई, 6969 किलोमीटर। क्लियर? क्लियर? देखेंगे कलकत्ता मेट्रो, उसको कोलकाता कहते हैं, कोलकाता मेट्रो ब्रैकेट में लिखना 25 किलोमीटर, ब्रैकेट में 25 किलोमीटर। ये मैंने इसलिए बोला कि कोलकाता मेट्रो को भी रेलवे जोन में जोड़ा गया है। ये बात क्लियर हो गया? अब ज्यादा से ज्यादा आपके पेपर में यहां से क्या पूछता है, बताऊं क्या पूछता है? एक तो पूर्वी रेलवे का हेडक्वार्टर आपको पता होनी चाहिए, एक पश्चिमी का, एक उत्तरी का, एक दक्षिणी का और एक मध्य का। बस उत्तर पूर्वी इतना जरूरत नहीं है, इतना अब सब जब यादें कर लोगे तो फिर बात क्या रहेगी। एक तो पूर्वी रेलवे का मुख्यालय लिखाऊंगा, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी और मध्य, इतना आपसे पूछेगा। ईस्ट रेलवे, वेस्ट रेलवे ऐसे सुने होंगे जोन। तो लिखिए, पहला पॉइंट लिखेंगे उत्तरी रेलवे, उत्तरी रेलवे इसका कहां है भाई? ये तो आपको याद हो गया होगा, नई दिल्ली। उत्तरी रेलवे का जो हेडक्वार्टर नई दिल्ली, और दक्षिणी रेलवे इसका है चेन्नई, तमिलनाडु। आपको क्लियर हो जाएगा दक्षिण में क्या है, तमिलनाडु और केरल है, तो याद कर लेना। दक्षिण रेलवे चेन्नई, तमिलनाडु। आप लिखेंगे पश्चिमी रेलवे, पश्चिमी रेलवे मुंबई, महाराष्ट्र, मुंबई, महाराष्ट्र। पश्चिमी रेलवे मुंबई, महाराष्ट्र। और मध्य रेलवे का भी सेम, मध्य रेलवे का भी यही वाला सेम, मुंबई, महाराष्ट्र। मध्य का भी सेम और पश्चिमी का भी सेम, मध्य का भी सेम और पश्चिमी का भी सेम। आप कौन सा बचा? बोलो। पूर्वी रेलवे कोलकाता, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। कोलकाता, पश्चिम बंगाल। क्लियर हो गया? तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण लिखवा दिया। शायद आपको याद हो गया होगा। बिना देखे बता दो कोई, बिना देखे बोलो। उत्तरी रेलवे का कहां बताया भाई? नई दिल्ली सबसे बड़ा। उसके बाद बताया हूं आपको दक्षिण रेलवे चेन्नई, तमिलनाडु। और पूर्वी रेलवे का बताओ भाई? पूर्वी का पश्चिम बंगाल और पश्चिमी का मुंबई, महाराष्ट्र। और मध्य रेलवे का भी याद हो गया। पश्चिमी और मध्य का सेम है, मुंबई, महाराष्ट्र। आप देखो पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल सुने हो ना, तो वहां आइडिया लगा लेना बंगाल। ठीक है भाई? तो पूर्वी और पश्चिमी, तो वो वाला वर्ड से क्लियर कर लेना। तो पूर्वी का क्या है? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम और मध्य का क्या है? मुंबई, महाराष्ट्र। उत्तर का क्या है भाई? नई दिल्ली। और दक्षिण का क्या है भाई? तमिलनाडु, चेन्नई। याद रखना। ठीक है? क्लियर? चलो, तो यहां से क्वेश्चन बनता है
जो कि मैंने आपको लिखवा दिया। अब आइए लिखिए टॉपिक, यहां से एक दो क्वेश्चन आ जाता है। भारत में मेट्रो रेल, एक दो क्वेश्चन आता है, ये नहीं आता है कि मेट्रो रेल दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी, ये सब नहीं आता है, ठीक है। भारत में मेट्रो रेल ठीक है। अब क्वेश्चन यहां से तीन चार क्वेश्चन बनता है, लिखवा देता हूं। नंबर 1 क्वेश्चन, भारत में पहली मेट्रो रेल का शुभारंभ कोलकाता में, भारत में पहली बार मेट्रो रेल का शुभारंभ कोलकाता में तत्कालीन प्रधानमंत्री, तत्कालीन मतलब उस समय का पीएम, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। नीचे लिखिए 1984 में, 1984 में यहां पहली भूमिगत रेल चली। भूमिगत ट्रेन, भूमिगत मतलब भूमि के अंदर। जैसे दिल्ली में मेट्रो ट्रेन तो चलती है, लेकिन हर जगह धरती के अंदर नहीं चलती, दिमाग लगाना है, ठीक है भाई, जाकर देख लेना या देखे होगे, ये बात ध्यान में। तो पहली बार, ठीक है, जो अंडरग्राउंड की बात करेंगे वो कब चली, 1984 में, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। चलिए अब लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, 1996 में दिल्ली मेट्रो को मंजूरी मिली। 1996 में दिल्ली मेट्रो को मंजूरी मिली, मंजूरी मिली। ठीक है भाई, जिस पर 2002 से चलना शुरुआत हुआ, जिस पर 2002 से चलना शुरुआत हुआ। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आता है भाई मेट्रो, मतलब ये समझने के लिए क्वेश्चन है कि मेट्रो ट्रेन किस शहर में चलाया जाता है, किस शहर में चलाया जाता है या जाएगा या सोचा जाएगा, जो भी बात चलाने की बात, तो जिसकी जनसंख्या 20 लाख से क्या होनी चाहिए, प्लस होनी चाहिए, वहीं पर क्या है, मेट्रो ट्रेन चलाया जाएगा। अब मैं आपको बता दूं यहां से क्वेश्चन क्या क्या बनता है, सारा याद होनी चाहिए, एक बार देख लो, आप फटाफट रिवाइज करा दो, ये आपके पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जल्दी फटाफट एक बार पढ़ लो, तो इसे एक बार देख लो, एक बार सुना दो बढ़िया से।
पढ़ लिए? पढ़ लिए भाई? मैंने बताया भारत में सबसे पहले रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को हुई। मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पहली बार बिजली ट्रेन जो चली 1925 में। क्लियर? रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। ठीक है ना। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन का नाम विवेक एक्सप्रेस है, जो कहां जाती है भाई? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी जाती है। क्लियर? विश्व में सबसे पहले बुलेट ट्रेन 1954, ठीक है ना, जापान। दूसरी बात, भारतीय रेलवे का विश्व में चौथा स्थान और एशिया में दूसरा स्थान है। उसके बाद बताया रेलवे लाइन की लंबाई भारत के राज्यों में 1 नंबर में यूपी, 2 नंबर में राजस्थान, 3 नंबर में महाराष्ट्र और 4 नंबर में क्या है? गुजरात। रेलवे लाइन की लंबाई में बताए थे 3 प्रकार का होता है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। भारतीय रेलवे जोन के बारे में बताया था, सबसे पहले 9 जोन था, वर्तमान में कितना है? 17। सबसे लंबा रेल जोन क्या है भाई? बता भाई। हाँ, उसमें नई दिल्ली उत्तरी रेलवे। ठीक है भाई। अब बताते हैं उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है भाई? नई दिल्ली में। पश्चिमी रेलवे का कहाँ है? मुंबई। और मध्य रेलवे का भी क्या है? मुंबई। पूर्वी रेलवे का क्या है भाई? मुख्यालय। और आपका उत्तरी के कहाँ बताए थे भाई? बोलो। और दक्षिणी के कहाँ बताए थे? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब प्रीवियस क्वेश्चन जो पेपर में आया है, जो इससे हटके 5 मिनट और लगेगा, जो इससे हटके, ये भी आया है लेकिन इससे हटके कुछ लिखवा देता हूं। 10-12 क्वेश्चन जो इसमें मैं नहीं लिखवाया हूं। ठीक है ना। वो क्या क्या है उसकी बात करते हैं, है ना। ये बात ध्यान रखेंगे। जैसे पेपर में आ रखा है कि भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है, ऐसा क्वेश्चन, तो आपको कैसे लिखना है कि मेघालय, क्या कह रहे हो? थोड़ा राज्य का नाम बताना। गए हो कभी पेपर देने? लिखो। लेकिन मेघालय राज्य में रेलवे लाइन नहीं है। अब तो सब जगह बन रहा है, लेकिन ये पेपर का पहले क्वेश्चन है। अब तो हर जगह मेघालय राज्य में रेलवे लाइन नहीं है। ठीक है। भारत के पहले रेल मंत्री अरुणा आसफ अली थे। भारत के पहले रेल मंत्री अरुणा आसफ अली थे। अरुणा आसफ अली थे, जबकि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई बने। जॉन मथाई बने। ठीक है ना। विश्व में पहली बार रेल 1825 ईस्वी में चली। विश्व में पहली बार रेल 1825 में चली। ठीक है भाई। इंग्लैंड में चली थी मेरे भाई, इंग्लैंड में। लिखेंगे कोयले से चलने वाली वाला लिख देना। इंजन थोड़ा सा वाला में लगता है, इंजन मर्द जैसा होता है। लिखेंगे कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन फेयरी क्वीन। ठीक है भाई।
अब लिखिए भारतीय रेलवे का संग्रहालय, भारतीय रेलवे का संग्रहालय नई दिल्ली में है। भारतीय रेलवे का संग्रहालय नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में है। ठीक है भाई, तो जो पेपर में क्वेश्चन आया है वो यहीं तक आया। और वर्तमान में भारत के रेल मंत्री सबको पता है, अश्वनी वैष्णव। ठीक है, तो इतना को ही याद करना है। धन्यवाद।